Hello students, I'm Divya Kashyap from Success CDs Education. Today I will conduct a quiz of MCQs from class 10th chapter 7, that is control and coordination. What I'm going to do is I will share a question and give you 4 options. You can make guesses in the live chat and after 10 seconds I will give you the answer and discuss it. So let's start. Before starting, I would like to tell you that we have a lot of free content for students of class 10th and we have compiled all the links in a free PDF. Please download the PDF from the link given in the description box below this video. Even you can prepare for board exams with the help of this content and that too free of cost. So the first question is, in a synapse, chemical signal is transmitted from? Options देख लेते हैं. A. From dendrite of one neuron to axonal end of other neuron. B. Axon to cell body of same neuron. C. Cell body to axonal end of same neuron. D. Axonal end of one neuron to dendrite of another neuron. And your time starts now. And the correct option is, that is option D. That is axonal end of one neuron to the dendrite of another neuron. आपको पता है कि जो synapse होता है that is actually between the axonal end of one neuron. जैसे ये आपका एक्सॉन का एंड हो गया एक न्यूरॉन का और बीच में हमारे पास होता है साइनैप्स जिसके अंदर साइनैप्टिक फ्लूइड होता है, राइट. और यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं और आपको पता है डेंड्राइट्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इस तरीके से. तो हम कह सकते हैं कि जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पे पास होता है. सो इट passes फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. दैट इज द रीजन ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ न्यूरॉन, conversion of electric signal to chemical reaction occurs at A. cell body, B. dendritic end, C. axonal terminals, D. axon. And your time starts now. And the correct option is option C, that is at axonal terminal. जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल रिएक्शन में कब कन्वर्ट होता है, एक्सोनल टर्मिनल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंपल्स फ्लोज फ्रॉम A. dendrite to axon in same neuron, B. axon to dendrite, nodes of Renvoyer to axon, D. none. And your time starts now. And the correct option is option A. जो इम्पल्स होती है, राइट, जो हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है वो न्यूरॉन के अंदर उसके डेंड्राइट से एक्सॉन पे फ्लो होती है. जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके से हमारा न्यूरॉन होता है. लेट्स से दिस इज न्यूरॉन, ठीक है. ये डेंड्राइट्स हो गई इस तरीके से. मैं एक रफ ड्राइंग कर रही हूँ, आप इसको और अच्छे से भी बना सकते हो. आपको पता है यहाँ पे ये सेल बॉडी होती है, राइट, और ये यहाँ पे एक्सोनल एंड होता है. तो जो इम्पल्स होती है वो डेंड्राइट से पास होते हुए, राइट, एक ही न्यूरॉन के एक्सॉन पे पहुंचती है. सो दैट इज द रीजन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ए. सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. B. The path through which signals are transmitted from receptor to muscle is called reflex arc. C. Motor neurons carry signal from spinal cord to effector organs. D. Sensory neurons carry impulse from effector to receptors. And your time start now. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. And the correct option is option D. That is,
sensory neurons carry impulse from effector to receptor is a wrong statement. अब देखिए, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट था कि कोई भी सडन चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस इन एनवायरमेंट, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है. अब सेकेंड था कि पाथ थ्रू विच सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होते हैं रिसेप्टर से मसल्स तक, उनको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं उस पाथ को, ये भी बिल्कुल सही है. सी में था मोटर न्यूरॉन सिग्नल कैरी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन पे, ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से सीएनएस तक मैसेज को लेकर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज A. Auxin, B. Gibberellin, C. Abscisic acid, D. Cytokinin. And your time starts now. And the correct option is option C. That is abscisic acid. Abscisic acid एक नेगेटिव हार्मोन होता है, राइट? तो ये क्या करता है, ये प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स प्लांट से कराता है, इवन ग्रोथ को भी रिटार्ड करता है. सो इट इज एन नेगेटिव हार्मोन एंड दैट इज द रीजन सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम लाइट इज A. Positive phototropism, B. Negative phototropism, C. Negative hydrotropism, D. Positive hydrotropism. And your time start now. सोचिए, काफी इजी क्वेश्चन है. रूट जब लाइट से दूर जाती है तो इसमें से उसको क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. आपको पता है फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और जो चीज लाइट से अवे जा रही है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, और जो उसकी टुवर्ड्स जा रही है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, राइट? अब रूट यहाँ पे अवे जा रही है, इसलिए वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो करती है या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है. अब यहाँ पे सी और डी ऑप्शन में हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म था, दैट इज द मूवमेंट इन द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, और यहां पे क्या दिया हुआ था, लाइट, इसलिए ये ऑप्शंस तो कहीं पे भी हम कंसिडर कर ही नहीं सकते. सो दैट इज द रीजन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिनिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू ए. एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी. अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, सी. एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, डी. अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the correct option is option B, that is under secretion of thyroxine. आपको पता है थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और अगर इस ग्लैंड की माल फंक्शनिंग हो, मतलब थायरॉक्सिन अपनी रेगुलर अमाउंट से ज्यादा या कम सिक्रीट हो, तो उसका नुकसान होता है. जैसे थायरॉक्सिन अडल्ट्स के अंदर गोइटर कॉज करता है, ऐसे ही अगर उसका अंडर सिक्रीशन हो रहा है तो वो क्रिटिनिज्म भी कॉज करता है. और जो क्रिटिनिज्म होता है ये बेसिकली इन्फेंट्स में होता है, जिसके अंदर उनका पूरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज ए. डेंड्राइट, बी. साइनैप्स, सी. एक्सॉन, डी. इम्पल्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time is up and the correct option is option B, that is synapse. दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? साइनैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज involuntary actions in body are controlled by A. medulla in forebrain, B. medulla in midbrain, C. medulla in hindbrain, D. medulla in spinal cord. And your time starts now. Time is up
And the correct option is option C, that is medulla in hindbrain. जितनी भी involuntary activities होती है, क्या होती है involuntary activities? जो हमारी will से नहीं होती. तो जितनी भी involuntary activities होती है, they are controlled by medulla. और medulla कहाँ होता है? hindbrain में. और medulla को हम basically brain stem भी बुलाते हैं. Right? So it controls the involuntary actions in body. That is the reason option C is correct option. Next question. Dramatic changes in body features are associated with puberty that are mainly because of the secretion of options देख लेते हैं. A. Estrogen from testes and testosterone from ovary. B. Estrogen from adrenal gland and testosterone from pituitary. C. Estrogen from ovary and testosterone from testes. D. Estrogen from pituitary and testosterone from thyroid. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया था जो बहुत बड़े चेंजेस होते हैं आपके बॉडी फीचर्स के अंदर जो कि प्यूबर्टी में होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ऐसा क्या सिक्रीट होता है. तो आपको पता है ओवरी से फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्टिस से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है जिसके कारण ये चेंजेस दिखते हैं. दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct about receptors? A. Gustatory receptors detect smell while olfactory receptors detect smell. B. Both gustatory and olfactory receptors detect smell. C. Auditory receptors detect smell and olfactory receptors detect taste. D. Olfactory receptors detect taste and gustatory receptors smell. And your time starts now. And the correct option is option A. That is, gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell. Next question. A doctor advised a person to take an injection of insulin because A. His blood pressure was low. B. His heart was beating slowly. C. He was suffering from goiter. D. His sugar level in blood was high. तो सोचिए एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. काफी इजी है. अगर डॉक्टर कभी भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने को कहता है तो किस कंडीशन में कहा जाता है वो? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. देखिए इंसुलिन के इंजेक्शन तब दिए जाते हैं जब बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है. और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कारण क्या होता है? जब बॉडी में इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं होता है, जो कि आपको पता है अदरवाइज पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, एक हार्मोन है. अगर इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं होता तो जो उसका फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. और उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को लो करना. ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करना? लो. सो दैट इज द रीजन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड A. Estrogen. B. Testosterone. C. Growth hormone. D. Bile juice. And your time starts now. Time is up. And the correct option is option B. That is testosterone. आपको पता है जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल सेक्स हार्मोन है, राइट? जो कि आप कह सकते हो अपना प्राइमरी फंक्शन दैट इज दी स्पर्म्स रिलीज करना, स्पर्म फॉर्मेशन करना, उसमें हेल्प करता है. एंड ऑल्सो help in developing the secondary sexual characters in males. So B is the correct option. Next question. Dash covers most of the axon. It is important because it A. Synovial fluid facilitates electrical conduction of nerve cells. B. Myelin facilitates the release of neurotransmitter. C. CSF increases conduction of impulse. D. Membrane potential
increases conduction of impulse. And your time starts now. Time is up, and the correct option is option B. Most of the axon is covered by myelin, right? It is important because it facilitates the release of neurotransmitter that helps in converting the electric signals to the chemical reactions. So I think you got it, क्योंकि आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एक मैसेज है, जो इम्पल्स है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है थ्रू साइनैप्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही पहुंचती है. It is the one who facilitates, right, the movement of electric impulse from one neuron to another. Next question. Neurons communicate by sending electric impulses called A. Membrane potentials, action potentials, C. Neurotransmitters, D. Neuromodulators. And your time starts now. And the correct option is option B, that is action potentials. जो न्यूरॉन्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, और उनको क्या कहा जाता है? एक्शन पोटेंशियल्स. राइट, सो आई थिंक यू गॉट इट. और ये जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, राइट, इनके साथ न्यूरोट्रांसमीटर का भी फंक्शन रहता है. लेकिन अगर आपको कभी ऑप्शन में न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक्शन पोटेंशियल दोनों दिए हुए हैं तो आप एक्शन पोटेंशियल को क्लिक करेंगे. बट अगर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, तो हम न्यूरोट्रांसमीटर को टिक करते हैं. एंड इफ बोथ द ऑप्शंस आर प्रेजेंट तो हम इन दोनों को टिक करते. राइट, सो आप कह सकते हो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ वाया इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कॉल्ड एक्शन potentials, and if we are asked to mention only one out of two, तो हम action potential कहेंगे. But if we are free to answer, then we can say that neurotransmitters and action potential both help in the communicating, both help in communicating between the two neurons through electric impulses. Next question is, Dash receives the sensory impulses and conveys to proper part of brain for further processes. A. Hypothalamus, B. Cerebrum, C. Cerebellum, D. Medulla. And your time starts now. Time is up, and the correct option is option A. अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा था कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिसीव करता है सेंसरी इंपल्सेस को और ब्रेन के प्रॉपर पार्ट को कन्वे करता है, और फिर आगे ब्रेन अपना प्रोसेस शुरू करता है. तो इन चारों में से हमारे पास जो पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एक्चुअली रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस एंड कन्वेज टू प्रॉपर पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्लूइड इन ब्रेन इज कॉल्ड A. Matter, B. Cavity, C. CSF, D. Cavity fluid. And your time starts now. Time is up, and the correct option is option C, that is CSF. CSF होता है cerebrospinal fluid, and it is the fluid which is present in brain and also in spinal cord. Next question. Expand EEG. A. Electroencephalograph, B. Encephaloaxonal graph, C. Electroencephalograph, D. Electroencephalograph. And your time starts now. And the correct option is option C, that is electroencephalograph. It is an instrument which is actually used to record the electric impulses which are generated in brain. Right, ये हमें help करता है ताकि हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ब्रेन में जनरेट होती है उनको मेजर कर पाए और देख पाए कि ब्रेन सही से काम कर रहा है
कि नहीं. Next question. Name the hormone that helps in ripening of fruits. A. Ethylene. B. Abscisic acid. C. Auxin. D. None. And your time starts now. Keep guessing. काफी easy question है ये. And the correct option is option A, that is ethylene. जब फ्रूट्स को हम राइप करना चाहते हैं या फ्रूट्स के अंदर अपने आप भी ये हार्मोन सिक्रीट होता है, इट इज वन ऑफ द फाइटो हार्मोन, राइट, और ये हार्मोन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है एंड इट इज इथाइलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? ए. हाइपोथैलेमस. बी. पिट्यूटरी. C. Parathyroid. D. Pancreas. And your time starts now. आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. जल्दी गेस कीजिए. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है. पिट्यूटरी तो इनफैक्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है जो सबसे ज्यादा हार्मोन्स सिक्रीट करता है और ये ब्रेन में होता है. पैराथायरॉइड भी ग्लैंड है आपको पता है और ये पैराथॉर्मोन सिक्रीट करता है. पैनक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, हार्मोन्स एंजाइम्स दोनों सिक्रीट करते हैं. तो बचा हमारे पास हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच एक्चुअली गार्ड्स द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. तो लेकिन ये खुद एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. दैट इज द रीजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ क्रेनियल रिफ्लेक्स? ए. स्लाइवेशन. B. Scratching. C. Blushing. D. Sneezing. And your time starts now. Time is up and the correct option is the A part, that is salivation. जो स्लाइवेशन है वो एक क्रेनियल रिफ्लेक्स नहीं है. देखिए जो रिफ्लेक्सेस में सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स क्रेनियल नर्व्स के राइट इंक्लूड होते हैं उनको हम क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहते हैं. तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस के अंदर हेड, आईज, नोज, माउथ, स्वेलोइंग, फेशियल एक्सप्रेशन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, ये सब आ जाते हैं. तो इनमें से स्लाइवेशन करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोपीरियोडिज्म इज ए. ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट. B. Reoccurrence of day and night. C. Effect of day length in plant growth. D. Flowering plant. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. देखिए photo means light, period मतलब time. So photoperiodism is actually the time in which the plant is actually exposed to light and how the light affects the growth. That is the reason C is the correct option. Next question. The system of the body that coordinates and controls the activity of body is A. Organ system. B. Muscular system. C. Nervous system. D. Nervous tissue. And your time starts now. क्वेश्चन काफी इजी है. आपको बताया कि आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है. एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो करता है हमारी बॉडी में सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सपोर्ट्स, नरिशेस एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स? ए. निजल बॉडीज. बी. गैंग्लिया. सी. न्यूरोग्लिया. D. Pericardion. And your time starts now. आपको पूछा है इनमें से कौन से सेल्स हैं जो सपोर्ट, नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को. सो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. न्यूरोग्लिया, जिसको हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं, राइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लायल सेल्स एंड दे एक्चुअली सपोर्ट्स, नरिशेस एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स. दे डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स. लास्ट क्वेश्चन. Bryophyllum is A. Short day. Long day. C. Day neutral. D. None. And your time starts now.
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज जो ब्रायोफाइलम है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसको लाइट की ज्यादा टाइम के लिए जरूरत है फॉर प्रॉपर growth. With this, we come to an end of the MCQ quiz. Thank you for watching the video. If you liked it, hit the like button, share the video, and hit the bell icon for updates on next upload. Me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new MCQ session on new concept. Till then, take care.